नाज़रीन, पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और कमज़ोर मईशत पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द सर बन गई। पाकिस्तान में डॉलर्स का बहरान, जबकि हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की मईशत बेहतर होती नज़र आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गानिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और इसके काफ़ी मस्बत अशारिये भी मिल रहे हैं। क्या पाकिस्तान से डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है? अगर डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है तो उसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई डॉलर स्मगलिंग की वजह से है? डॉलर को अफ़गानिस्तान स्मगल करने में कौन कौन से मुल्की और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं? क्या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान डॉलर की स्मगलिंग में इंडिया का हाथ भी हो सकता है? क्या सोची समझी साजिश के तहत अफ़गानिस्तान की मईशत को बेहतर और पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा रहा है? इसके पीछे कौन है? किन अनासिर को इससे फ़ायदा होगा? आज की इस वीडियो में इन तमाम अहम सवालात के जवाब देने के साथ साथ मज़ीद आपको बताएंगे कि हालिया दिनों में डॉलर स्मगलिंग में किन किन अफराद को गिरफ़्तार किया गया और उनसे क्या क्या इंकशाफात हुए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हालिया दिनों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है और गुज़िश्ता कुछ अरसे में सरहद पर गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स अफ़गानिस्तान ले जाते हुए पकड़े भी गए। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने गुज़िश्ता दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 27 छापे मारे हैं, जहां से 28 अफराद को हिरासत में लिया गया। FIA के मुताबिक इन छापों के दौरान बड़ी मिकदार में मुकामी करेंसी के साथ साथ डॉलर्स भी बरामद हुए। ये कोई पहला मौका नहीं कि FIA ने किसी मार्केट पर छापे मारे हैं, बल्कि गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ करेंसी मार्केट्स में छापे मारे गए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही कारोबार दोबारा शुरू हो जाता है। ज़फ़र प्राचा का कहना है कि डंडे के ज़ोर से किसी मईशत को सहारा नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता इसके लिए एक बेहतर मुआशी पॉलिसी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बेहतर मुआशी पॉलिसी अपनाने से ही डॉलर्स की स्मगलिंग को रोका जा सकता है। अगर करेंसी मार्केट पर पाबंदी लगा दी जाए और दफातर सील कर दिए जाएं तो भी लोग काम घरों से और दीगर मकामात से शुरू कर देंगे। अब तो ऑनलाइन निज़ाम है, दीगर गैर कानूनी काम कहीं से भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बेहतर मुआशी पॉलिसी तरतीब दी जाए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पर रूस के हमले के बाद जब बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी हिजरत करके पाकिस्तान आए तो वो अपने साथ अपनी करेंसी अफ़गानी भी साथ लाए, लेकिन उन दिनों अफ़गानिस्तान की करेंसी की कदर पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में बहुत कम थी। पेशावर की तारीख़ और तिजारत पर काम करने वाले मुआशी तज़किया निगार ज़ियाउल हक सरहदी ने बताया कि चौक यादगार बुनियादी तौर पर काबुल और दिल्ली के दरमियान तिजारत का बड़ा मरकज़ था। यहाँ अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर फल आते थे और यहाँ करेंसी एक्सचेंज भी होती थी। उनका कहना था कि उन्हें याद है कि 1965 और 1966 में वो अफ़गानिस्तान जाया करते थे और उस वक्त पाकिस्तान के 10 रुपये 100 अफ़गानी के बराबर होते थे। उनका कहना था कि 1979 में जब बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी हिजरत करके आए तो उस वक्त चौक यादगार में अफ़गान करेंसी बोरियों में लाई जाती थी। अक्सर अफ़गान ताजिर जब सामान की ख़रीदारी यहाँ करते तो अफ़गानी करेंसी देते थे, जिसे संभालना मुश्किल हो जाता था। नाज़रीन, इन दिनों अफ़गानी करेंसी पाकिस्तान के रुपए से कहीं ज़्यादा मजबूत है और जहाँ एक अफ़गानी पाकिस्तान के 4 रुपये के बराबर है, जबकि पाकिस्तान में डॉलर 300 रुपये के लगभग है और अफ़गानिस्तान में डॉलर 80 अफ़गानी के बराबर है। ऐसी इतलात भी हैं कि इदारों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो इस वजह से डॉलर छुपा कर बैठे हैं कि जब कीमत बढ़ेगी तो वो मार्केट में डॉलर लाएंगे। पाकिस्तान में अगर 3 बड़ी करेंसी मार्केट्स का जिक्र किया जाए तो करेंसी डीलर्स के मुताबिक चौक यादगार में कायम करेंसी मार्केट तीसरे नंबर पर आती है। इसमें पहले नंबर पर कराची की क्लिफ्टन में कायम मार्केट और दूसरे नंबर पर लाहौर के सवा बाज़ार में मार्केट बताई जाती। कराची की मार्केट एक इमारत के अंदर फ्लैट्स में कायम है, जबकि लाहौर की मार्केट भी एक इमारत के अंदर है, जबकि पेशावर की चौक यादगार में कायम मार्केट एक खुले पुरहजुम इलाके में कायम है। पाकिस्तान करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा ज़फ़र प्राचा ने बताया कि चौक यादगार में कायम करेंसी मार्केट में लगभग 400 छोटी बड़ी दुकानें और दफातर हैं जहां करेंसी एक्सचेंज का काम होता है। इनमें चंद एक के पास बाकायदा लाइसेंस है और वो उसके तहत काम करते, लेकिन बेशतर के पास इस कारोबार के लिए कोई लाइसेंस नहीं। करेंसी डीलर्स के मुताबिक यहाँ छापों से पहले जब कारोबार अरूज पर था तो किसी भी डीलर के पास अगर किसी मुल्क की करेंसी आ जाती
اور وہ کرنسی بیچنا چاہتا تو وہ کھلی جگہ پر آ جاتا اور بتاتا کہ اتنی رقم ہے اور وہ بیچنا چاہتا ہے، تو باقی لوگ اس کی قیمت لگاتے اور یوں کامیاب بولی دینے والے کو وہ کرنسی دے دی جاتی۔ خریدار 1 یا 2 روز بعد پھر جب کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی تو وہ بیچنے کے لیے بولی لگاتا تھا۔ ایک کرنسی ڈیلر جو ماضی میں اسی چوک یادگار مارکیٹ میں کام کرتے رہے، اب وہ ایک ایکسچینج کمپنی کے ساتھ کسی اور علاقے میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس مارکیٹ میں ہنڈی اور حوالہ کا کاروبار بھی ہوتا رہا اور یہ کاروبار انتہائی خفیہ رکھا جاتا اور ڈیلر کو ڈر ہوتا کہ کہیں چھاپا نہ پڑ جائے، اس لیے محتاط طریقوں سے کاروبار کیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام ایک عرصے سے جاری ہے لیکن حکام کی جانب سے چھاپوں کے دوران بند کر دیا جاتا۔ ظفر پراچا نے مزید انکشاف کیا کہ پشاور کی چوک یادگار مارکیٹ میں سب سے زیادہ ریال کا کام ہوتا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر افراد سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہ وہاں سے رقم بھیجتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر درہم اور تیسرے نمبر پر ڈالرز کا کاروبار ہوتا رہا۔ ان دنوں مارکیٹ بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے۔ اس کاروبار میں افغان شہری بھی شامل ہیں، کیونکہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے رشتہ دار بھی بڑی تعداد میں باہر ممالک میں رہتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جب دلی، پشاور اور کابل کے درمیان تجارت ہوتی تھی تو چوک یادگار میں ہی کاروبار اور رقم کی تبدیلی کے لیے آیا کرتے تھے۔ کابل میں ماضی میں جو کرنسی تھی اسے روپیہ کہا جاتا تھا اور عام زبان میں کرنسی کے لیے کالدار کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ کالدار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اب افغانستان کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق 1970 سے پہلے یہاں کرنسی ایکسچینج کے لیے کوئی لائسنس نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنے طور پر ہی کاروبار کیا کرتے تھے۔ سن 1981 کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ ڈیلرز کو لائسنس جاری کیے تھے، لیکن پھر وہ کینسل کر دیے گئے تھے۔